दोस्तों, यह घटना मेरे साथ घटी थी जब मैं 7वीं कक्षा में था। इस घटना ने मुझे खौफ से जमा दिया था। उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मुझे आज भी अंदर से हिलाकर रख देता है। इस घटना को घटे 5 से 6 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर आज भी उस खौफनाक मंजर की एक एक तस्वीर मेरे जहन में आईने की तरह साफ है। उस दिन किसी काम की वजह से मेरे मम्मी पापा शाम को कहीं पर गए थे। उस वक्त मैं अपनी क्लास में था। एग्जाम का समय था और इसी वजह से हमारी तैयारी भी थोड़ी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए थी। क्लास भी थोड़ा लेट तक चला। मेरे पापा ने मुझे फोन पर बता दिया था कि वो और मम्मी आज शाम को घर पर नहीं रहने वाले हैं। दरअसल हमारे गांव के पड़ोसी चाचा, जिनके हमारे घर पे बहुत आवाजाही था, उनकी अचानक ही डेथ हो गई थी। मम्मी पापा का जाना बहुत जरूरी था, इसी कारण उन दोनों को अचानक से वहां पर जाना पड़ा। मेरे पापा ने कहा था कि उन्होंने घर की चाबी सरोजनी आंटी को दे दी है, जिनका घर आरटीओ ऑफिस के पास था, जो कि मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर था। मैं क्लास से सीधा उनके घर पर पहुंचा। मैंने उनसे अपने घर की चाबी ली और फिर अपने घर चला गया। मैं अपने घर पहुंचा, मैंने दरवाजा खोला और जैसे ही लाइट ऑन की तो पता चला कि लाइट तो गायब है। अब घर में अंधेरा पसरा था। मैंने विंडो खोली तो थोड़ी रोशनी रही। मैंने सोचा थोड़े समय में लाइट आ ही जाएगी। इस पर मेरे अकेले होने की वजह से घर पूरा सुनसान लग रहा था। मेरे जैसे 16-17 साल और अकेले इंसान के लिए ये घर काफी बड़ा था। एग्जाम भी शुरू होने वाले थे, इसलिए मैं उसके पढ़ाई में बिजी हो गया और फिर कुछ देर बाद मैं बस अपने कमरे में चला गया। मैं घर की खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि तभी मेरा पैर मेरे कमरे में रखे कबाड़ पर लगा, जिसके बल से कबर्ड बाजू में खिसक गया। कबर्ड के खिसकते ही मेरी आंखों पे मुझे हल्की सी चमक दिखाई पड़ी। मुझे लगा वहां कोई अंगूठी होगी, पर जब मैंने कबाड़ को थोड़ा और खिसकाया तो मैंने देखा वहां एक मध्यम आकार का आईना रखा हुआ था। इस आईने को दीवार से जोड़ा गया था। आईना ना तो ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा, बस दीवार के सांचे से उसे जोड़ा गया था। उसे देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात को जानकर कि ये शीशा आखिर इस तरह मेरे कमरे में कैसे आया। मैं फिर भी लगभग 2 महीने से इस कमरे में रह रहा हूं, पर कभी भी उस आईने को देखा नहीं था और ना ही कभी मैंने अपने पेरेंट्स से इसके बारे में सुना था। मुझे उस वक्त लगा शायद कबर्ड के आगे रहने की वजह से वह आईना छुपा हुआ था। उस आईने पर बहुत धूल जमी हुई थी। मैंने कपड़े से उसकी सारी धूल हटा दी, जिससे आईना चमक उठा, पर शायद यही मेरी आगे सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। मैंने कबर्ड को वहीं रहने दिया और किचन की तरफ नीचे चला गया। घर में पहले से खाना बनकर रख दिया गया था। मैंने खाना खाया। आज खाना खाते हुए बड़ा अजीब फील हो रहा था, शायद मम्मी पापा के ना होने की वजह से। अब खाना खत्म करके मैं सीधे जाकर आलस में अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन आज तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। ये शायद मेरे अकेले होने की वजह से ऐसा हो रहा था। मैंने किसी तरह अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। लाइट ना होने की वजह से कमरे में काफी अंधेरा था और मेरा जो इलेक्ट्रिक लैंप था, जिसकी चार्जिंग की बदौलत ही कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी थी। और फिर किसी तरह मेरी आंख लग गई। मुझे अभी हल्की नींद आई थी कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो गई। मेरी आंखों पर बिजली गिरने के प्रतिबिंब आने लगे। उसकी चमक से मेरी नींद खुल गई। मैं फिर भी सोने की कोशिश कर रहा था और आज की रात कुछ तो गलत होने वाला था। मुझे ऐसा अंदर से महसूस हो रहा था। मेरी नींद पहले ही बिल्कुल खराब हो गई थी। मुझे इस समय बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी। तभी मैं अपने बिस्तर से उठा और किचन की तरफ गया। मुझे हल्की सी प्यास लगी थी। मैं जब किचन में जाकर
पानी पी रहा था तो उसी वक्त अचानक से मुझे घर की खिड़की के सामने एक चलता हुआ आदमी दिखाई दिया। वो आदमी मेरे घर के काफी करीब से गुजर रहा था। हालांकि उस वक्त खिड़की बंद थी, इसलिए मैं उस आदमी को अच्छे से नहीं देख पाया, पर मुझे दिखा तो जरूर था कि कोई तो मेरे घर के पीछे है। फिर मैंने इस बात को महज अपना वहम समझकर आगे बढ़ गया और मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मैं कमरे के अंदर बस गया ही था कि जो मैंने अब देखा उससे मेरी रूह कांप उठी। मैंने देखा कि बिस्तर पर पहले से ही एक आदमी लेटा हुआ है और कहीं ना कहीं ये शख्स भी उसी दूसरे शख्स से मिलता जुलता दिखाई पड़ रहा था जिसे मैंने हाल ही में किचन की खिड़की से देखा था। कमरे में काफी अंधेरा होने की वजह से मैं उस आदमी का चेहरा तो ठीक से नहीं देख पाया, पर एक कड़कती बिजली की रोशनी में मैंने उसका चेहरा साफ साफ देखा। लेकिन जब मैंने उसके चेहरे को देखा तब मैं इतना ज्यादा दहल उठा कि मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला, क्योंकि वो कोई आदमी नहीं था बल्कि एक 16-17 साल का ही लड़का था जो कि हूबहू मेरी तरह दिख रहा था। उसका चेहरा जगह जगह से कटा हुआ था और सिर के बाल गायब थे। यह देखते ही मैं डर से कांप उठा। ये देखकर और उसे देखकर मैं किचन की तरफ भागा। मैं किचन के अंदर आकर एक कोने में बैठ गया और डर से कपकपाने लगा। थोड़े ही समय बाद अचानक से ऊपर पियानो बजने की आवाज आने लगी। पियानो की आवाज बहुत तेज थी, पर मेरे तो घर में पियानो था ही नहीं और उस पियानो की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। पर मुझे सबसे हैरान की बात यह लगी कि कोई भी अभी तक मेरे घर का दरवाजा खटखटाने क्यों नहीं आया था पियानो बंद करने के लिए, क्योंकि हमारे एरिया में इतने रात को इतना शोर करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था और पियानो की आवाज बहुत तेज थी उस वक्त। इसका ये कारण हो सकता है यह पियानो की आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई पड़ रही थी। अभी तक मैं डर के मारे अंदर से सूख चुका था। उसी समय मेरी किचन की खिड़की के बाहर खटखटाहट हुई, जिसे सुनकर मुझे और डर लगा। मेरी हिम्मत कहाँ थी कि मैं उठकर खिड़की के पास जाऊं। घर में लाइट भी नहीं आई थी। मैं किचन के उसी कोने में बैठा रहा। मैंने देखा कि वहां पर एक बैटरी वाली लाइट भी रखी हुई थी, जिसे मैंने घर के बीचों बीच में रख दिया था, जिससे मुझे घर साफ साफ दिखा। और फिर कुछ ही देर बाद अब लाइट की भी बैटरी खत्म हो गई थी। बैटरी स्टोर रूम में थी, पर स्टोर रूम घर के सबसे नीचे आता था। मुझे बैटरी तो किसी तरह लानी ही थी। मैंने अपने डर को कंट्रोल करके स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। स्टोर रूम में जाते ही मैं पागलों की तरह बैटरी ढूंढने लगा, लेकिन मुझे उसकी बैटरी कहीं नजर नहीं आई। अगर मुझे उस टॉर्च की बैटरी मिल जाती तब शायद कहीं मैं आज की रात यहां से बाहर भाग पाता, और अगर इसी तरह अंधेरे में रहता तब कब मैं उस प्रेत का शिकार बनता ये तो भगवान ही जाने। फिर मैं बैटरी लिए जैसे ही स्टोर रूम से बाहर किचन की तरफ भागा कि मैंने पाया कि दरवाजा तो बाहर से बंद हो चुका है। मेरे लिए ये एक और बड़ा झटका था, क्योंकि पूरे घर में मेरे अलावा कोई और नहीं रुका था सिवाय उस हमशक्ल के। मैं कितना भी जोर लगाता पर दरवाजे को खोल नहीं पा रहा था। तभी अचानक से पीछे पड़ा पेंट का डब्बा नीचे गिर पड़ा। ये आवाज भी इस समय मुझे डराने के लिए काफी थी। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। मैं दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और उसके कदमों की आवाज भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो मेरी तरफ ही आ रहा था। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और अब मैं दौड़ते हुए स्टोर रूम से बाहर की तरफ भागा। तभी मुझे ख्याल आया कि यह सारी घटना शायद उस आईने की वजह से हो रही हो। मैंने गौर किया कि जब से वो आईना मैंने कबाड़ से बाहर निकाला था तब से ये सब हो रहा था। मैं ऊपर गया, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कमरे में
इतना सब होने के बाद वापस जाऊं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में कदम रखा और आईने की तरफ देखा। मैंने देखा कि आईना दो तरफ से टूटा हुआ था। मुझे अच्छे से याद है कि आईने पर उस वक्त एक भी खरोंच नहीं थी। तभी आईने को मेरे सामने रखते ही मुझे सबसे खौफनाक दृश्य दिखा। आईने में मेरी परछाई के अलावा मेरे पीछे वही प्रेत खड़ा था जिसे मैंने थोड़े समय पहले कमरे में देखा था। मैंने आईने में खुद के पीछे उस प्रेत को खड़ा पाकर बहुत ही ज्यादा डर गया और मैं डर से कांप रहा था। मेरी सांसें अब तेज हो गई थी, पर मुझे उस वक्त पता नहीं दिमाग में क्या आया। मैंने आईने को कपड़ के पीछे उसी तरफ गुप्त तरीके से छुपा दिया जैसे पहले था। उसके बाद से सारी अजीब आवाजें और घटना होनी बंद हो गईं। सारी डरावनी घटनाएं मानो एक झटके में रुक गई थीं। इन घटनाओं से मैं डर से कांप उठा था। इसके बाद मैं कुछ समय सोफे पर बैठा वही सब सोचता रहा, पर तब कुछ गलत नहीं हुआ। उसके बाद कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख सीधे सुबह खुली। मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले स्टोर रूम में गया और वहां जाते ही मैंने स्टोर रूम में देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तोड़फोड़ की हो। यह सब बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ था मेरे साथ। मैं उसके बाद हॉल में बैठा रहा और अपने मम्मी पापा का इंतजार करने लगा। उन लोगों के आते ही मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। इसके बाद पापा ने वो कपड़े ही वहां से हटवा दिया। तब से कभी कुछ मेरे साथ ऐसा नहीं घटा, पर जो कुछ भी उस रात घटा वो बहुत ही खौफनाक था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस